हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ इंफॉर्मेशन फंक्शन सीरीज को, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन आज मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि इज ब्लैंक, सेल, इन्फो। ये फंक्शन आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाऊंगा, फिर एक दो एग्जाम्पल से इम्प्लीमेंट करूंगा, और अभी इंफॉर्मेशन सीरीज चलेगी तो इसमें मैं इज नंबर, इज टेक्स्ट, इज इवन, इज ऑड, ये सभी फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट और उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये मेरी बेसिक सीरीज की प्लेलिस्ट अलग है, वो अलग चल रहा है, एडवांस लर्नर्स के लिए अलग चल रहा है। तो सबसे पहले आज बात करते हैं इज ब्लैंक। अच्छा, इस सीरीज के जितने भी फंक्शन होते हैं उसको हमेशा ज़्यादातर 90% केसेस में इफ फंक्शन की मदद की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इज ब्लैंक। ये क्या करता है दोस्तों? ये हमारे लिए बताता है कि जिस सेल का मैं रेफरेंस दूंगा तो क्या वो ब्लैंक है या नहीं है। तो ये ट्रू और फॉल्स में आउटपुट लाके देता है। तो अगर मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ इज ब्लैंक, सबसे पहले तो चेक्स वेदर अ रेफरेंस इट टू एन एम्प्टी सेल एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। तो ये क्या बताएगा? अगर मैं रेफरेंस लेता हूँ तो ये बताएगा क्या ये सेल ब्लैंक है, और अगर नहीं है तो ये फॉल्स देगा, अगर ब्लैंक है तो ट्रू देगा। तो यहाँ पर ये फॉल्स आउटपुट लाके देता है। तो इसका अभी आपको लग रहा है अरे इसमें कौन सी खास बात है, लेकिन इसमें खास बात ये है कि जब इसको इफ के साथ हम कंबाइन करते हैं, आगे जैसे आप देखेंगे तब बड़े बड़े टास्क हम इसको निकाल के देंगे। अभी एक दो एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं आपकी इसकी इंपॉर्टेंट अभी बताने वाला हूँ। तो इस तरह से इस ब्लैंक काम करता है। सबसे पहले एग्जाम्पल में आइए देख लेते हैं। यहाँ पर इस डेटा सेट में देखिए, चेक नंबर्स हैं, कस्टमर नेम है, डेट रिसीव, किस डेट को चेक रिसीव हुआ है, अमाउंट है, डेट क्लियर। अगर चेक क्लियर हो गया है तो उसकी डेट है, और नहीं हुआ है तो वो सेल ब्लैंक है। और बैंक के यहाँ पर नेम दिए हुए हैं। मुझे क्या यहाँ पर निकालनी है? मुझे निकालना है क्या आउटस्टैंडिंग मेरा कस्टमर पे बनता है क्या। जैसे यहाँ पर ये डेट क्लियर में यहाँ पर लिखा हुआ है इस तारीख को चेक क्लियर हो गया, तो अब मेरा उन पर कोई नहीं बनता, कोई अमाउंट नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर चेक क्लियर नहीं हुआ है तो हमारा आउटस्टैंडिंग कितना बन रहा है, इस ब्लैंक की सहायता से देखिए किस तरह से इसको निकाला जा सकता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पास कर दिया। अभी मैंने आपको बताया था इस के जितने फंक्शन है उसको इफ की हेल्प की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने पास कर दिया इफ, और लॉजिकल टेस्ट में मैं ले रहा हूँ इज ब्लैंक, ये मैंने पास कर दिया। और यहाँ पर क्या दूंगा मैं? ये वाला सेल डेट क्लियर्ड, ये वाला सेल मैं दूंगा। ये वाला सेल अगर क्या ब्लैंक है क्या, और अगर ब्लैंक है और ये बात सही है तो वैल्यू इफ ट्रू में, मतलब डेट मतलब चेक क्लियर नहीं हुआ, ब्लैंक का मतलब चेक क्लियर नहीं हुआ, तो वैल्यू इफ ट्रू में यही वाला चेक अमाउंट उठ के आ जाए। अदरवाइज अगर डेट है का मतलब चेक क्लियर हो गया है तो क्या आना चाहिए? तो नो ड्यू लिखा आ जाए। ये देखिए इस तरह से, और ब्रैकेट क्लोज किया मैंने इफ का और एंटर प्रेस कर दिया। तो इस तरह से बेहतरीन यूज हम करते हैं इस ब्लैंक का इफ फंक्शन की सहायता से। तो ये देखिए यहाँ पर चेक क्लियर नहीं हुआ है तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकल के आ गया, यहाँ पर चेक क्लियर नहीं हुआ है तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकल के आ रहा है, और जहाँ पर क्लियर हो गया वहां पर नो ड्यू लिख के आ रहा है। एक और बेहतरीन एग्जाम्पल से देखते हैं इस ब्लैंक का इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि सीरियल नंबर ऑटो अपडेट होता रहे, ऑटो पिक होता रहे। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ खुशी, एंटर करता हूँ तो ये देखिए ऑटो अपडेट हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ शिवम तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नूपुर तो ये ऑटो पिक कर रहा है, ऑटो अपडेट। ये कैसे कर रहा है? ये इस ब्लैंक के थ्रू कर रहा है। तो यहाँ क्या मैंने लगा रखा है, देखिए क्या कर रहा है। मैंने यहाँ पर पास किया है इफ, लॉजिकल टेस्ट में मैंने दिया इज ब्लैंक, ये मैंने पास कर दिया। और इसमें क्या दे रहा हूँ? अगर ये वाला सेल जहां पर ये नेम लिखा हुआ है पहला सेल, पहला सीरियल नंबर तो लिखना पड़ेगा 1, तब आप इसको ऑटो डायनामिक बना सकते हैं, ऑटो पिक करा सकते हैं। तो ये वाला सेल इस ब्लैंक में दे दिया, और ये अगर ब्लैंक हो तो, और ये बात सही हो तो वैल्यू ट्रूथ में क्या आ जाए? अगर यहाँ पर ब्लैंक हो तो नल ही रहने दो, ब्लैंक ही रहने दो। अदरवाइज अगर यहाँ कुछ लिखा हो तो क्या हो जाएगा? इस ब्लैंक फॉल्स ला के देगा, तो वैल्यू फॉल्स में इस वाले सेल में लिखी वैल्यू में +1 कर दो। बहुत ध्यान से देखिए, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया
और ऊपर से नीचे तक इसको कॉपी कर दिया जहाँ तक आपको इम्प्लीमेंट करना है। अब आप लिखिए कोई भी नेम, ये देखिए ऑटो पिक करेगा, ये देखिए इस तरह से ऑटो पिक करेगा। तो इस ब्लैंक ये है छोटा सा फंक्शन, आउटपुट में ट्रू और फॉल्स ला के देता है, लेकिन अलग अलग फंक्शन के साथ इसको जब एसोसिएट कर दिया जाता है, मैं आगे आने वाले वीडियो में वी लुकअप से भी इसको मर्ज करके दिखाऊंगा, तो ये बड़े बड़े टास्क निकाल के लाके देता है, जैसे कि आपने अभी देखा, ये देखिए। तो अब ये हो गया इस ब्लैंक। अब मैं आपको बताता हूँ एक सेल फंक्शन होता है, ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल, एड्रेस, कंटेंट, टाइप, विड्थ, कॉलम नंबर, रो नंबर, फॉर्मेटिंग, ये सारी चीजें बताता है सेल एड्रेस। और ये मैंने आपको पहले भी एक वीडियो पब्लिश किया था जिसमें आपको बताया था कि शीट नेम, जैसे यहाँ पर लिखा है सेल, तो ये शीट नेम को किस तरह से हम पिक करेंगे, ऑटो पिक करेंगे, वहां बहुत काम देता है सेल का फंक्शन। मैं वीडियो लाया था आपके लिए। तो सेल फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं वो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप देखिए, अगर सेल फंक्शन में पास करता हूँ, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, सेल फंक्शन, ये अगर मैंने यहाँ पर पास कर दिया सेल, तो इस सेल फंक्शन में ये सबसे पहले क्या करता है, सेल फंक्शन हमारे लिए क्या करता है, इट रिटर्न्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉर्मेटिंग लोकेशन कंटेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेल अकॉर्डिंग टू द शीट्स रीडिंग ऑर्डर इन अ रेफरेंस। तो यहाँ पर अगर मैं पिक करूंगा तो ये देखिए जितने एस्पेक्ट हैं इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे अक्सर काम आते हैं वो आज मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। तो सेल में अगर मैं एड्रेस लेता हूँ टैब प्रेस करके इन्फो टाइप में और कॉमा लगा के सेल, जिस सेल का मैं रेफरेंस दूंगा उसका ये एड्रेस पिक करके लाके देगा। और अगर मैं रेफरेंस नहीं लेता हूं तो जिस सेल में मैं ये फंक्शन अप्लाई कर रहा हूं उसी सेल का ये एड्रेस उठा के लाके दे रहा है। देखिए A5, ये सेल कौन सा है, A5। अगर रेफरेंस में ले लेता हूं, जैसे अगर मैं किसी सेल का यहाँ पर रेफरेंस ले लेता हूं, ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, इन्फो टाइप के बाद मैंने क्या किया, इस सेल का मैंने रेफरेंस ले लिया यहाँ पर C14 का, तो उसका एड्रेस उठा के लाके दे रहा है मेरे को। इसके बाद कॉलम नंबर, अगर मुझे किसी सेल का पता करना हो तो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा सेल और यहाँ से ले लूंगा कॉलम। इन्फो टाइप में किसी भी अगर सेल का मैं रेफरेंस लूंगा तो वो उसका कॉलम नंबर बताएगा। अगर मैं इसी सेल का चाहता हूँ तो मैं रेफरेंस में यही वाला सेल ले लेता हूँ, तो यहाँ पर इसने बता दिया कॉलम कौन सा है, 1 कॉलम है। इसी तरह से कंटेंट, ये क्या करता है, कंटेंट क्या करता है, किसी सेल में क्या कंटेंट लिखा हुआ है वो अगर आपको पिक कराना हो तो यहाँ पर मैंने सेल पास कर दिया और यहाँ से मैं ले लेता हूँ कंटेंट, और रेफरेंस में आपके लिए मैं ये वाला सेल ले लेता हूँ जहाँ पर शिवम एजुकेशन वर्ल्ड लिखा है। तो ये क्या लाके देगा, इस सेल में क्या कंटेंट है वो मेरे लिए आउटपुट में लाके दे देगा। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा यूज में आता है। इसके बाद फाइल नेम, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से शीट नेम को ऑटो पिक करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर सेल पास करता हूँ और यहाँ से मैं ले लेता हूँ फाइल नेम और रेफरेंस में यही वाला सेल में रखता हूँ, तो ये पूरा इसका पाथ देखिए, पूरा पाथ सी ड्राइव से उठ के आ रहा है, यूजर से उठ के आ रहा है, डेस्कटॉप से उठ के आ रहा है, और फाइल का नेम, शीट का नेम, सेल, ये पूरा इसने आउटपुट में लाके दे दिया। तो यहाँ से हम शीट नेम आसानी से निकाल सकते हैं, ऑटो पिक कर सकते हैं। अटेंडेंस वाला जो वीडियो था उसमें भी मैंने आपको करके दिखाया था, जहां पर जनवरी से लेकर दिसंबर तक के शीट नेम ऑटो पिक कैसे कराए जा सकते हैं वो मैंने इससे बताया था आपको। तो ये फाइल नेम बहुत ही ज़्यादा यूज में आता है। अब इसी तरह से रो नंबर अगर आपको फाइंड करना है किसी सेल का तो यहाँ से ले लेंगे रो इन्फो टाइप में, और सेल रेफरेंस आप जो भी लेंगे उसका रो नंबर ये बता रहा है कि 9th रो में ये रखा गया। टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या कहता है, अगर किसी सेल में टेक्स्ट है तो वो रिटर्न करता है मेरे लिए आई, ये सेल का फंक्शन, और किसी सेल में अगर वैल्यू है तो वो वी, न्यूमेरिक वैल्यू हो तो वी रिटर्न करता है, और अगर ब्लैंक है तो वो बी रिटर्न करता है। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने पास किया सेल और यहाँ से इन्फो टाइप में मैंने क्या ले लिया, टाइप ले लिया, ये देखिए, और रेफरेंस में मैं ये वाला चलिए सेल दे देता हूँ शिवम एजुकेशन वर्ल्ड जिसमें लिखा है। तो एक टेक्स्ट है तो ये आउटपुट में लाके देगा आई, ये देखिए आई इसने लाके दिया क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट है। अगर इसमें मैं न्यूमेरिक वैल्यू लिख दूं तो ये वी लाके देगा, और इसको अगर मैं ब्लैंक कर दूं तो ये देखिए वी लाके देता है। इसी तरह से किसी भी कॉलम की विड्थ को अगर आपको जानना है तो यहाँ पर मैंने किसी भी सेल में
किसी भी सेल की विड्थ को अगर आपको जानना है तो इन्फो टाइप में आप विड्थ को पास कर देंगे और सेल रेफरेंस जो आप देंगे उसका ये विड्थ बता देगा कि यहाँ पर देखिए 80 आ रहा है, बिल्कुल सही आउटपुट में लाके दे रहा है। ये देखिए 82 आ गया। तो इस तरह से ये हमारे लिए सेल का अलग अलग एस्पेक्ट में अलग अलग आउटपुट निकाल के जो हमारे यूज में होता है लाके देता है। इसी तरह से इन्फो फंक्शन करता है, इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द करेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। मुझे ओएस वर्जन जानना है, मुझे एक्सेल का वर्जन जानना है, मुझे डायरेक्टरी जाननी है, तो ये इन्फो फंक्शन के थ्रू आसानी से हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर पास कर दिया इन्फो फंक्शन और ये क्या करता है, इट रिटर्न्स इंफॉर्मेशन अबाउट द करेंट ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट या सिस्टम। तो यहाँ पर डायरेक्टरी मुझे पता करनी है तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टरी को यहाँ से पिक करूंगा और ब्रैकेट क्लोज करूंगा। तो ये देखिए पूरा डायरेक्टरी यहाँ से निकल के आ गया। अगर मुझे यहाँ से क्या पता करना, ओएस वर्जन, ये मुझे पता करना, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन पता करना है अगर, तो यहाँ से मैंने पिक करा तो ये देखिए निकाल के लाके दे रहा है। अगर मुझे यहाँ से पता करना है कि वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये मुझे पता करना है, तो ये मैंने पिक कर लिया और एंटर प्रेस किया तो ये देखिए आपके लिए निकाल के दे रहा है। तो आज मैंने आपको बताया इस ब्लैंक इंफॉर्मेशन फंक्शन सीरीज में इस ब्लैंक, सेल और इन्फो, ये 3 फंक्शन मैंने आपको बताया और बेहतरीन एग्जांपल से आपको बताया कि इस ब्लैंक कैसे बड़े बड़े टास्क निकाल के देता है। जब इसको अलग फंक्शन से एसोसिएट करते हैं, मर्ज करते हैं, तो ये बड़े बड़े टास्क निकाल के देता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरा बहुत जल्दी अलग प्लेलिस्ट में VBA सीरीज आने वाली है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। मेरी बेसिक लर्नर्स के लिए अलग प्लेलिस्ट चल रही है, एडवांस लर्नर्स के लिए अलग प्लेलिस्ट चल रही है और VBA सीरीज अब आने वाली है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। दोस्तों अपनी लाइफ में वैल्यू को ऐड करते रहिए, अपनी स्किल को एनहांस करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।